हिंदू और मुस्लिम इसमें ज़्यादा हो चुका है। ये 10 सालों के अंदर ये बहुत ज़्यादा फैल चुका है। एक से एक कानून लाते गए हैं, समझा ना। जो डेमोक्रेसी है उसके खिलाफ कानून लाए हैं इन्होंने। बस जहाँ तक मुसलमानों की बात है, तरस इनकी मन है कि तानाशाही से तो सारे लोग परेशान हैं। नीतीश कुमार का इनकी 4000 पार सुना कि ना। अभी मुसलमानों के अंदर से एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था ट्रिपल तलाक का। वो एक्चुअली एज पर इस्लाम नहीं हो रहा था, एज पर कुरान नहीं हो रहा था। पहने में है और एक ज़माने से मालूम है आरजेडी और कांग्रेस से ठगाते चले आ रहे हैं, आगे भी ठगाते रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं विपुल और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी एक्सप्रेस। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के हम अलग अलग संसदीय क्षेत्रों में घूम रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं कि वो इस बार किन मुद्दों को लेकर के वोट करने वाले। हम अभी गया संसदीय क्षेत्र में हैं और हमारे साथ मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग हैं। अभी नमाज पढ़ कर के तुरंत मस्जिद से ये निकले ही हैं। हमने लगा कि एक बार इनसे बातचीत की जाए कि इस बार देश की जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो किन मुद्दों पर वोट करेगी। सबसे पहले क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद गुलजार नाम हुआ मेरा। सर सबसे पहला प्रश्न हमारा ये है कि जो 2 टर्म सरकार रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उसको लेकर के जो हमारे देश का मुसलमान है वो कितना सेटिस्फाइड है? सेटिस्फाइड होने का वजह ये कारण यह नहीं है कि हिंदू और मुस्लिम इसमें ज़्यादा हो चुका है। ये 10 सालों के अंदर ये बहुत ज़्यादा फैल चुका है। अभी एक इस्लाम मुजाहिरी ने एक शायर पढ़ा, उसको बेचारे के अंदर कर दिया गया। आया कि ये अभी कोई जना का नाम है वेगेश्वर बाबा, उसने हमारे अली साहब को गाली बकेंगे, उनका बजरंग अली दादा है पादा, उसको कुछ नहीं हुआ। ये हिंदू और मुस्लिम के द्वारा फर्क देखा जा रहा है। तो आप ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की जो सरकार 10 साल में रही, इसमें हिंदू मुसलमानों के बीच में जो नफरत है वो बढ़ी है। बहुत नफरत बढ़ा दिया, बहुत ज़्यादा, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा बढ़ा है। और कोई दिक्कत नहीं है, बस ये नफरत बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। आपका क्या नाम है भाई साहब? मोहम्मद शकील है मेरा। आप कैसे देखते हैं नरेंद्र मोदी की जो 2 टर्म की सरकार रही है, उसमें मुसलमान कितने संतुष्ट हैं? इसमें बेरोजगारी बढ़ा है, बेरोजगारी में देखा जाएगा, बेरोजगारी बहुत है और तो कुछ नहीं बोलेंगे, बेरोजगारी है। आप सर? सब बोल ही रहे हैं तो हम क्या बोलें। नहीं सर, आप आपसे देखिए, हर एक इंडिविजुअल का ही अपनी राय है, तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि जो 2 टर्म की सरकार रही है भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की सरकार रही है, उससे मुसलमान कितने सेटिस्फाइड रहे हैं? देखिए, मुसलमान सेटिस्फाई की बात नहीं है, आम आदमी की बात है। इन्होंने क्या यानी मुल्क को दिया, पहले ये देखिए। न रोज़गार दिया, न ये पूरी महंगाई पूरा हो गया, हर चीज़ जनता आज परेशान है, समझे। इस मुद्दे पर पहले आइए। ये हिंदू मुस्लिम तो बहुत हुआ और होते रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा बेरोज़गारी है। आज कितने बच्चे लोग पढ़ पढ़ के जो है बैठे हुए हैं, जो उनको रोज़गार नहीं मिल रहा है। इनके पास है रोज़गार देने का मुद्दा, पहले इसको पहले बताइए। रोज़गार एक बड़ा मुद्दा है। हम भाई साहब से बात कर रहे थे, इन्होंने कहा कि जो हिंदू मुस्लिम के बीच की खाई है वो बड़ी है सरकार में। वो तो खाई बड़ी है, बढ़ाते गए, खुद ये बढ़ाते गए हैं। एक से एक कानून लाते गए हैं, समझा ना। जो डेमोक्रेसी है उसके खिलाफ कानून लाए हैं इन्होंने, है ना। इसको मानते कि नहीं मानते हैं? तो खाई बड़ा है, बढ़ते जा रहा है और बढ़ते जाएगा, इसको भी कोई रोक नहीं सकता। और भी लोग हैं हमारे साथ बात करने के लिए। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम शाहिद उराग है। मेरा वही प्रश्न है, क्या हिंदू मुसलमानों के बीच जो खाई है वो बड़ी है नरेंद्र मोदी की सरकार में, जो 2 टर्म सरकार रही? हिंदू मुस्लिम के बीच में खाई तो है, यहाँ पे बहुत ज़माने से है, 47 से पहले से स्टार्ट हो गया था। लेकिन इधर जब से हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी आए हैं, तब से इसके अलावा और कोई है ही नहीं। जो चैनल खोलिए सब चैनल उनका अपना है, हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान, इसके अलावा कुछ नहीं है। बहुत ज्वलंत मुद्दा यहाँ का जो है किसी भी देश का, एजुकेशन है, हॉस्पिटल है, रोज़गार है, इसमें कोई मतलब नहीं है। पूछिए, अंदर चले जाइए। बस जहाँ तक मुसलमानों की बात है, तरस इनकी मन है कि तानाशाही से तो सारे लोग परेशान हैं, पूरा मुल्क है। लेकिन मुसलमान तो ख़ास करके बहुत परेशान है। मुसलमानों के पॉजिटिव इन्होंने कुछ काम किया ही नहीं है। एक काम भी अगर गिनवा दें कहाँ से मुसलमानों के फेवर में है, बल्कि डे बाई डे मुसलमानों को तो बिल्कुल क्रश ही किया जा रहा है। और जहाँ इनकी डबल इंजन की सरकार है, वहाँ तो मुसलमान को जैसे लगता है कि बिल्कुल उनके मंदिर, उनकी मस्जिद, उनका इबादतगाह बिल्कुल रात में तोड़ दिया जा रहा है। दिल्ली में तोड़ दिया गया, उनके साथ जुल्म ही जुल्म हो रहा है, कहीं कोई सुनवाई नहीं है।
इसलिए मुसलमानों के बारे में तो यानी हमको कहीं फ्यूचर इनके सरकार में ना अच्छा था ना अच्छा नज़र आ रहा है। सरकार जो है वो तीसरे टर्म की तैयारी में है और वो ये कह रहे हैं कि हम इस बार 400 पार करेंगे। ऐसे में मुसलमानों का क्या रोल होगा आने वाले चुनाव को लेकर के, क्योंकि पहले टर्म में ही आपके यहाँ वोटिंग है। तो नीतीश कुमार का इनकी 4000 पार, ये सुना कि ना? हाँ, मजाक से सुना ना, 4000 पार बोली ने। हाँ, प्रधानमंत्री कह रहे हैं 400 पार। वो बोली 4000 पार, किसका सुने? आप ही बताइए, हम इससे हाथ जोड़ते हैं। तो ये क्या नाम है सर आपका? आपका मुद्दा क्या है बताइए। हम सर ये कह रहे हैं कि तीसरे टर्म की तैयारी में है मोदी सरकार और ये कह रहे हैं कि 400 पार इस बार हम लोग करेंगे। ऐसे में मुसलमानों का क्या रोल होगा इस बार चुनाव में? मुसलमान का रोल सीधी सीधी है कि जो हमारे हमदर्दी की बात करता है और जो संविधान के में जो रद्द-बदल करने की जो कोशिश की जा रही है उसको रोकने की बात करता हो, हम उसके समर्थन करेंगे। एक चीज़। दूसरी बात ये कि हम देख रहे हैं पटने के अंदर भी अच्छे लोग और ख़ास तौर से पसमानदा तबका के नाम पर वो जो है वो साफ साफ कह रहे हैं कि भाजपा को वोट दीजिए, अब यानी मोदी का साथ दे दीजिए। मोदी का साथ दीजिए। जी जी जी, मोदी का साथ दीजिए और वो ऐसा कीजिएगा तो वो कर देगा, वो कर देगा, कुछ नहीं करने जा रहा है। आरएसएस, मोदी कुछ नहीं है, उसके पीछे आरएसएस है। आरएसएस का जो एजेंडा है वो लागू होगा। ये 2024 मोदी जीतेगा, ये कंफर्म है। जीतेगा। आप क्या कह रहे थे भाई साहब? नहीं, ऐसा नहीं है कि मोदी सरकार ने मुसलमानों के लिए कुछ भी नहीं किया है। हाँ, नो डाउट, इसमें इनकार नहीं है कि वो धार्मिक एंगल को लेकर ही पॉलिटिक्स करते हैं, लेकिन इन द सेम टाइम कि उन्होंने मुसलमानों के लिए भी बहुत अच्छा काम किया है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई वो काम करते हैं वो सिर्फ हिंदूज़ ये के लिए नहीं होता है, ठीक है। उसमें सारे जितने भी हिंदुस्तान के अवाम है वो भी उसको यूज़ करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को, चाहे वो कम्युनिकेशन हो, बैंकिंग हो, दिस हो, दैट हो, मतलब एजुकेशन सेंटर हो, हर जगह पर। अभी मुसलमानों के अंदर से एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था ट्रिपल तलाक का। वो एक्चुअली एज़ पर इस्लाम नहीं हो रहा था, एज़ पर कुरान नहीं हो रहा था। मोदी सरकार ने उसको ख़त्म किया। वो एज़ पर मालूम है हमारे आलिम हो रहा था, हमारे बुजुर्ग हो रहे थे, हमारे एल्डर्स लोग हो रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग तलाक हो रहा था कि एक बार फ़ोन किया तलाक कर दिया। आप ये कह रहे हैं मोदी सरकार ने जो फैसला लिया वो सही है, अच्छा भी किया है, ठीक है, सिर्फ एक वन साइडेड नहीं देखना। हाँ, आपका क्या नाम है? वो मोहम्मद जावेद अली। जावेद भाई एक मिनट जावेद भाई ये कह रहे हैं कि ट्रिपल तलाक, एक मिनट सर, एक मिनट मुझे कंप्लीट कर लीजिए। जावेद भाई ये कह रहे हैं कि सरकार ने ट्रिपल तलाक का जो मामला है उसे खत्म कर दिया, ठीक है, वो सरकार का सही डिसीजन है। कोई भी मालूम है ट्रिपल तलाक देने से पहले 10 बार सोचेंगे। ये जावेद भाई जो कह रहे हैं उसके बारे में हमारे इस्लाम में जो है वो रहेगा, जो कोई हटा नहीं सकता। ये नहीं था, वो लगने कैसे नहीं है? था। कहाँ कलम पाक पढ़े हो? कहाँ पढ़े हो? एक कहाँ पढ़े हो तुम? मिनट कलम पाक को पढ़िए। सर अपने आप आलिम बनिए, कलम पाक को पढ़िए, आलिम बनिए। सर एक मिनट उलझिए मत, आप बताइए ये जो बात कह रहे हैं उसमें कितना दम है? नहीं, कुछ भी दम नहीं है सर आप आगे आ जाइए, आप सर सीनियर दम नहीं है। कोई दम नहीं है, मुसलमान का तलाक है ही नहीं है। हम का चश्मा पहने में है और एक जमाने से मालूम है आरजेडी और कांग्रेस से ठगाते चले आ रहे हैं, आगे भी ठगाते रहेंगे, समझा? हाँ, हम भी मुसलमान हैं, ठगाते आ रहे हैं, ठगाते रहेंगे। मेरा कहने का मतलब आपने जावेद भाई एक बड़ी बात कह दी है, मैं ओपिनियन ले लेता हूँ लोगों से। ये सब कहने का कोई जरूरत नहीं है। ट्रिपल तलाक वगैरह वगैरह, असल मुद्दा ये है बेरोजगारी, लोग गरीब हैं, उसके पास पैसा नहीं है, 200 रुपये कड़वा तेल हो गया है। ये सब चीज मुद्दा होना चाहिए ना। मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपके बीच से एक नौजवान ने ट्रिपल तलाक को लेकर के बात की। अरे सर आप उलझिए मत, एक मिनट आप क्लोज करते हैं। तो अभी हम और पीछे चलिए। तो अभी हम बिहार के गया संसदीय क्षेत्र में हैं और मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हमारे साथ खड़े हैं, जहां पर हम लोगों से बात कर रहे थे कि आने वाले चुनाव में जो लोकसभा का चुनाव है उसमें वो किन मुद्दों पर वोट करेंगे। आपको ये बातचीत कैसी लगी आप हमें जरूर बताएं। बाकी ऐसे वीडियोज के लिए आप देखते रहिए डेमोक्रेसी एक्सप्रेस।